हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग दो स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे। ये जस्ट एडुकेशन पर्पस है। तो चलिए देखते हैं इसमें अगर कुछ चांस रहा बाई करने का तो देखते हैं कुछ भी। बट ये पूरा एडुकेशन पर्पस है। इसमें हम लोग मतलब मैं तो कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको आप लोग बाई कीजिए या फिर जो भी, ये आपके ऊपर है। तो मैं जस्ट इसके ऊपर चर्चा करूँगा कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे। सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये सब इंडिकेटर वगैरह हटा देते हैं। अभी यहाँ पे इसको करेंगे क्या, इसको पहले वीकली में लेकर आते हैं। वीकली में लेकर आएंगे तो अच्छा होगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली में, मतलब जुलाई अगस्त से लेके चल रहा है कंटिन्यू जो ये जोन है। तो ये जो जोन है, इस जोन में बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है और मार्केट नीचे जा रहा है। अगर हम लोग देखेंगे बहुत बार हुआ है ये वाला जो जोन है। ठीक है, ये वाला जोन पे बहुत बार रेजिस्टेंस आया है। जैसे आप देखिए कि ये एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल ऊपर उठा था, फिर नीचे आ गया, फिर इसको नीचे लेके आ गया। तो मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगता है मुझे है। ठीक है, आप लोग अपने तरीके से एनालिसिस कीजिएगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पे लगभग 1955, अगर शायद इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ तक तो जाएगा मुझे लगता है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज यहाँ पे देखें, लगभग यहाँ पे आपका 5-6% प्लस 7%, मतलब स्विंग में 5% हो गया, मतलब वही बहुत है। ठीक है, तो ये 6.95 मतलब 7, लगभग 7% दिखा रहा है। तो ये जाएगा तो इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल होके मतलब इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। फिर इसके बाद 2090 ये वाला जोन अगर ब्रेक कर ले तो शायद इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 5% तो हो ही सकता है। 5% इसके ऊपर अगर जाएगा तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 5% हम लोग ले सकते हैं। मतलब 2200 समथिंग ये कर सकते हैं, ये हम लोग ले सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूँगा। फिर अगर होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर यहाँ पे और एक स्टॉक आता है जिसको हम लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, संवर्धना मादरसन। ठीक है, सो ये हम लोग सर्च करके देखेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे अगर मैं जोन यहाँ पे मार्क करूँ तो ये एक जोन है। ठीक है, जहाँ पे लगभग जुलाई से सितंबर तक घूम रहा है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, कहाँ पे है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए डब्ल्यू तो डब्ल्यू की तरह ऐसे नहीं होगा, ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे हुआ और यहाँ पे फिर, तो ऐसे तो हम लोग तो फिलहाल अभी ड्राइंग तो नहीं कर रहे हैं कि सेम टू सेम होगा। तो लगभग अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी हो रहा है। ठीक है, हम लोग जैसे पढ़ते थे ना कि डब्ल्यू मतलब हो गया, डब्ल्यू मतलब आपका एकदम ऐसे ही होगा। हम्म, ऐसे नहीं हुआ तो ये डब्ल्यू नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग ड्राइंग वगैरह नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही डब्ल्यू होगा तब ये डब्ल्यू पैटर्न है, तो ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे हो रहा है। और ऊपर हम लोग इसको डबल टॉप भी बोल सकते हैं, ऊपर है। तो अगर यहाँ से मार्केट ब्रेक किया ये जोन, मतलब लगभग ये वाला हिस्सा अगर 209-10 के ऊपर अगर मार्केट गया तो फिर हम लोग यहाँ से कम
टारगेट तो फर्स्ट जो टारगेट है 5% तो हम लोग रख ही सकते हैं। सो 5% का टारगेट हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे, और फिर उसके ऊपर हम लोग अगर चाहे तो नेक्स्ट टारगेट 10% तक रख सकते हैं, लेकिन हाँ उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना होगा, ठीक है, ताकि जो प्रॉफिट है वो हम लोग ख़त्म ना हो जाए। तो इसके ऊपर से फिर हम लोग 5% फिर से हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब 200 यहाँ पे 12 हो गया, फिर उसके बाद से 200, तो इस तरीके से करके हम लोग यहाँ पे 5 करके % हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग एक मतलब ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये भी मेरे दिमाग में फ़िलहाल, देखते हैं अगर 2-4 दिन में यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो फिर यहाँ पे मतलब मैं इसको बाई करूँगा फ़िलहाल। तो देखते हैं फिर अगर लॉस होगा तो दिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब मतलब मैं कोई भी एक कैंडल सोचिए यहाँ पे ब्रेक किया, जैसे सोचिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, सोचिए कि ये एक कैंडल ऐसे करके एक कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया, सोचिए एक कैंडल है ये यहाँ पे ब्रेक कर लिया। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेक कर लेगा तो इसका जो हाई है उसके ऊपर मैं बाई करूँगा, ठीक है। और इसका जो लो है प्रीवियस कैंडल का लो वो मेरा रहेगा एसएल, जैसे कि ये रहेगा मेरा एसएल यहाँ पे। और ये अगर होगा ब्रेक कर लेगा तो उसका जो हाई होगा वो होगा इसका एंट्री पॉइंट, जैसे ये। फिर हम लोग इस तरीके से भी बाई कर सकते हैं और टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे और सोचिए कि ये हो गया हम लोग का एसएल, ठीक है। तो 1:2 रखेंगे। अब 6.20 अगर हम लोग का एसएल है तो इसका रेशियो अगर 2 करेंगे तो ये लगभग कहाँ पे जाएगा लास्ट, यहाँ पे मतलब 223। तो इस तरीके से भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत टेक्निक रहता है, जो जिस तरीके से करना चाहे वो इस तरीके से कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।